मूवी शुरू होती है और हम मिलते हैं एबी और पॉल से। आपको बता दूं, एबी और पॉल दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। एबी बाय प्रोफेशन एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम करती है। एबी को उसकी कंपनी की तरफ से ही एक बड़ा और आलीशान सा घर मिला हुआ है और आज ये दोनों वहीं पर अपनी शिफ्टिंग करने के लिए आए हैं। इतना बड़ा घर देखकर दोनों काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। जल्द ही शिफ्टिंग का काम कंप्लीट हो जाता है और अब एबी अपने ऑफिस जाती है, जहाँ बॉस उसे बताते हैं कि आज रात उनके घर में एक बड़ी सी पार्टी है, जहाँ वो और उनका हस्बैंड दोनों ही इनवाइटेड हैं। वैसे तो हर बार बॉस की पार्टी में कुछ न कुछ धमाल होता ही है, तो आखिर इस बार नया क्या होने वाला है, ये सोच कर ही एबी काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही है। सो प्लान के मुताबिक एबी और पॉल दोनों रात को बॉस की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर धमाकेदार चीज ये थी, वहाँ पर जो भी सर्वेंट्स दिखाई दे रहे थे सारे के सारे एआई डेवलप्ड रोबोट्स थे। और अजीब बात तो ये थी कि उन्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं पता लगाया जा सकता कि ये इंसान है या रोबोट। वो दिखने में हूबहू इंसानों की तरह लग रहे थे। दरअसल आज की स्पेशल पार्टी एबी के लिए ही रखी गई थी, क्योंकि एबी की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो इसीलिए गिफ्ट के तौर पर उसके बॉस उसे एक बॉक्स में बंद एआई रोबोट गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट देते हुए बॉस उससे कहते हैं, देखो ये बिल्कुल तुम्हारे घर के मेंबर की तरह काम करेगा, तुम जो भी चाहो इस रोबोट से आसानी से करवा सकती हो, और मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम घर की टेंशन से थोड़ा सा मुक्त हो जाओ और कंपनी पर और भी ज्यादा फोकस्ड हो पाओ। ये सुनकर पॉल भी खुश हो रहा था। अब दोनों उस बड़े से बॉक्स को घर लेकर आते हैं और जैसे ही बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर एक जीता जागता आदमी और नहीं यानी कि रोबोट खड़ा था। टिम जैसे ही रोबोट को टच करता है वो इमीडिएटली ऑन हो जाता है। अब उसी वक्त से वो रोबोट एबी की हेल्प कराने में लग जाता है। उसने तो घर के छोटे मोटे कामों को चुटकियों में संभाल लिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो रोबोट पॉल का तो नहीं बल्कि एबी की हर छोटी मोटी जरूरतों का बहुत ध्यान रखता था। यहाँ तक कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हर वो एक चीज जो एबी को पसंद आती थी रोबोट उसके सामने लाकर हाजिर कर देता था। इस बात से एबी बहुत खुश हो रही थी कि उसके बॉस ने इस बार उसे अच्छा आइटम गिफ्ट किया है, लेकिन ये बात पॉल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो रोबोट यानी कि टिम सिर्फ और सिर्फ एक मशीन था और उसे इस तरह से बिहेव करते देख पॉल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इस बारे में एबी से डिस्कशन भी करता है। अरे तुम टिम को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, एबी कहती है, वो तो सिर्फ एक मशीन है, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा सोचोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इतना कहते ही एबी वहाँ से निकल जाती है। उधर जल्द ही टिम ने एबी को मैनिपुलेट कर उसका और उसके हस्बैंड का हर एक चीज का पासवर्ड ले लेता है, ताकि वो उनकी लाइफ को और भी इजीली एक्सेस कर पाए। लेकिन एबी को ऐसा लग रहा था चलो बढ़िया ही है, मेरा काम तो कम हुआ। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजे पे खड़ी थी एलिट जो कि एबी की पड़ोसन कम फ्रेंड ज्यादा है। यहाँ शिफ्ट होने के बाद आज वो पहली बार उससे मिलने के लिए आई है। एलिट एबी को वहाँ देखकर बहुत खुश थी। दरअसल ये दोनों बहुत टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी कॉन्वर्सेशन को कट करते हुए एलिट एबी से कहती है, देखो मेरा घर बिल्कुल यहीं पर है, तुम्हारे घर के बिल्कुल बगल में। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बिल्कुल मत हिचकिचाना। नेक्स्ट डे एबी जब ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एक नया टारगेट मिलता है। दरअसल कंपनी में ही एक रोबोट का हाथ खराब हो चुका था और बहुत सारे लोगों ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन शायद कुछ खास चेंजेस नहीं आ पाए, तो आज वो इसी कामों में लगी है। इतना काम करने के बावजूद भी उसे कुछ खास आउटपुट नहीं मिला, इसलिए वो मेंटली भी बहुत थक गई है। अब जैसे ही वो शाम को घर वापस आती है वो क्या देखती है कि उसका हस्बैंड यानी कि पॉल उसी के पड़ोसन दोस्त से बातें कर रहा है। एबी आज थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसलिए उसे अपने हस्बैंड का फ्रेंड के साथ बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। पॉल जैसे घर आता है एबी सवालों की झड़ी लगा देती है, वो यहाँ क्या कर रही थी और तुम दोनों तो बड़ा हंस के बातें कर रहे थे। अरे तुम गलत समझ रही हो, वो बस मुझे गार्डन में लगाने के लिए एक पौधा देने आई थी। वहीं दूर बैठा टिम ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो एबी का फोन उठाता है और उसमें उसकी पर्सनल चीजें देखने लगता है। एबी का फोन देखकर उसे ये पता चल चुका था कि आखिर एबी को लुक वाइज किस टाइप के लड़के पसंद है। अब वो एग्जैक्टली वैसा ही ड्रेसअप और हेयर स्टाइलिंग करके उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर तो एबी हैरान ही रह जाती है और उसे देखकर काफी खुश होती है। लेकिन पॉल इस चीज को देखकर बहुत गुस्सा करता है। इसकी वजह से तो एबी और उसकी लड़ाई भी हो जाती है। तभी एबी टिम के पास जाती है और वो उससे कहती है, तुम्हें अपना लुक चेंज करना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी टिम कहता है, ये सब कुछ मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन एबी के इंसिस्ट करने पर वो अपना लुक पूरी तरह से चेंज कर लेता है। और तो और टिम उनके फोन के जरिए उन दोनों की सारी कॉन्वर्सेशन को सुना करता था। एक दिन टिम एबी के पैरों में मसाज कर रहा था और पॉल को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
था। वो उससे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन टिम इस बात को नोटिस कर लेता है। पॉल के वहाँ से जाते ही टिम एबी से कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉल और तुम्हारी फ्रेंड के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो? एबी कहती है, अरे हाँ, मैंने देखा है उन्हें। वो एक साथ बहुत हंसते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। एबी टिम की बातों में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी पॉल से बहुत लड़ाई होती है। दरअसल टिम ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एबी को पसंद करता है और वो किसी भी हाल में पॉल को एबी के साथ नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो हर वक्त एबी को मैनिपुलेट किया करता है। वहीं पॉल अपने काम को लेकर भी काफी परेशान है। दरअसल वो एक स्टार्टअप कंपनी खोलना चाहता है, लेकिन उसे तो जगह नहीं मिल रही। तभी टिम पॉल को सजेस्ट करता है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही ऑफिस बना दूंगा। पॉल को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही इस बात की खबर एबी को लगती है, वो पॉल पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि एबी को ये घर बहुत पसंद है और वो अपने घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बदलना चाहती। एबी की कड़वी बातें सुनकर पॉल चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये मेरा आइडिया नहीं है, ये टिम का आइडिया है और मुझे पता है कि टिम ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो एबी को समझाने की कोशिश करता है कि वो हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा करना चाहता है, लेकिन एबी को तो उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन पॉल को टिम की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो घर के रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि टिम एबी के कपड़ों को बड़ी ही अजीब तरीके से टच कर रहा है। अभी तो वो केवल टिम पर शक कर रहा था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। वो अब एक सेकंड का भी इंतजार नहीं करना चाहता। वो सबसे पहले इस चीज की रिकॉर्डिंग करता है और फिर इमीडिएटली कार में बैठकर एबी के पास निकल जाता है। दरअसल पॉल जिस कार में जा रहा है वो भी हाईटेक कार है। तभी ऑटोमेटिकली कार की स्पीड तेज हो जाती है। पॉल स्पीड को मैन्युअली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वो असफल रहा और यहाँ पर होता है पॉल का भयानक सा एक्सीडेंट, जिसमें गाड़ी के तो परकच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन पॉल सुरक्षित हॉस्पिटल में था। ये खबर मिलते ही एबी इमीडिएटली पॉल से मिलने हॉस्पिटल जाती है। पूछने पर एक्सीडेंट कैसे हुआ, पॉल उसे बताता है कि ये सब किया धरा टिम का है। उसी ने गाड़ी को हैक किया था और इसी वजह से ये हादसा हुआ। अरे हाँ, पहले तुम फोन बंद करो, क्योंकि उसने हम दोनों के फोन्स को भी हैक कर रखा है और वो हमारी सारी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है। पॉल की इन बातों को सुनकर एबी एक बार फिर से अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है। बस तुमने फिर से अजीब बातें शुरू कर दी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम करो। एबी जैसे ही घर पहुंचती है, वहाँ उसकी फ्रेंड एलिट उससे मिलने के लिए आई है। दरअसल वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि एलिट उससे कुछ कह पाती, एबी उसके गले में एक लॉकेट देखती है, जो कि बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा एबी के पास था, और वो तो उसे पॉल ने गिफ्ट किया था। एबी बिना एलिट की बात सुने हुए सीधा अपने रूम में आ जाती है और कबर्ड चेक करने पर चारों तरफ अपने लॉकेट को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। अब एबी को इस बात का यकीन हो गया था कि हो ना हो पॉल ने ही उसे ये लॉकेट गिफ्ट कर दिया है और ये उसका ही है। वो सैड होकर रोने लगती है। तभी टिम वहाँ पर आता है और उदास होने का कारण पूछता है। एबी कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सही थे, पॉल और एलिट के बीच में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। टिम कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, वो एक चीटर है जो कि हर दिन तुम्हें चीट करता है, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। तभी वो उसे एक वीडियो दिखाता है। दरअसल ये वीडियो पॉल और एलिट की थी, जो कि काफी क्लोज थे। इस वीडियो को देखते ही तो अभी पागल ही हो जाती है। वो टिम की बातों पर विश्वास कर लेती है। वो इमीडिएटली पॉल को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उससे अलग होना चाहती है। पॉल उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद इस वक्त एबी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात की रट लगाए हुए है कि आखिर ये वीडियो कैसे झूठ बोल सकता है, उसमें तुम एलिट के साथ साफ साफ नजर आ रहे हो। वो एबी से कहता है, ये सब टिम की चाल है, दरअसल वो हम दोनों को सेपरेट करना चाहता है, लेकिन वो खामोश रहती है। वो बस एक ही शब्द कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। उस वक्त पॉल को वहाँ से जाना उचित लगता है, क्योंकि इस वक्त एबी कुछ भी समझने के हालत में नहीं थी। रास्ते में जाकर वो एलिट को कॉल करता है और उससे पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। तभी एलिट कहती है, टिम के रहते हुए मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार जब मैं गई तो टिम ने मुझे बड़ी ही अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था। ये बात सुनते ही पॉल तुरंत ही एबी को कॉल लगा देता है और एक बार फिर से वो उसे ये सब कुछ बताने की कोशिश करता है, और तभी हमें पता चलता है कि ये कॉल टिम ने उठाया था, जो कि एबी की आवाज में बातें कर रहा था। टिम एबी की आवाज में पॉल से कहता है, ठीक है तुम घर आओ, मैं तुमसे एक बार फिर से बैठकर बात करना चाहती हूँ। एबी टिम की बातों पर विश्वास कर लेता है और वो सीधा घर आ जाता है। पॉल जैसे ही घर पहुँचता है, टिम इमीडिएटली उसके सर पर जोरदार हथियार से वार कर देता है। वार इतना जोरदार था कि वो इमीडिएटली बेहोश हो
जाता है। टिम जल्दी से उसके हाथ पैरों को बांधता है और उसे बाथ टब में गिरा देता है और इसी समय डोरबेल बज जाती है। टिम जब डोर खोलने गया तो बाहर एलिट खड़ी थी। वो उससे एबी और पॉल के बारे में पूछती है। टिम कहता है वो दोनों कहीं बाहर रेस्टोरेंट गए हैं और उसके मुंह पर ही डोर बंद कर देता है। तभी टिम वापस बाथरूम में आता है जहाँ पॉल को होश आ रहा था। टिम कसकर पॉल के बालों को पकड़ लेता है और उसे बाथटब में डुबोने लगता है। उधर एबी जैसे ही घर पहुंचती है वो डायरेक्टली अपने कमरे में चली जाती है और अपने हस्बैंड की फोटोग्राफ को देखकर उसे याद करने लगती है। तभी टिम एबी के पास उसके पसंद की ड्रेस लेकर आया है। वो एबी से उस ड्रेस को पहनने के लिए कहता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त एबी का मूड ठीक नहीं था। नेक्स्ट डे कहीं से वापस आते वक्त एबी को एलिट दिखाई देती है जो कि उसे रोककर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो उससे इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। घर आते ही एबी बार बार उसी वीडियो को देखने लगती है। तभी वीडियो में उसे कुछ अजीब लगता है। वो जल्दी से ज्वेलरी शॉप पर कॉल करती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये लॉकेट पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। ये सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती है और टहलते टहलते गार्डन में आ जाती है। तभी उसे गार्डन में भी कुछ अजीब लगता है। वो जल्दी से घर आती है और टिम को बहाने से कहीं बाहर भेज देती है और एक बार फिर से गार्डन में जाकर नीचे की मिट्टी हटाने लगती है। तभी उसे वहीं पर पॉल की शर्ट दिखाई देती है। वो गहराई से और ज्यादा मिट्टी को हटाने लगती है। तभी सामने उसे पॉल की डेड बॉडी दिखती है। ये देखकर तो अभी पागल ही हो जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी चिल्लाते हुए कहती है, टिम तुमने ये क्या किया? तुमने पॉल को क्यों मारा? वो बिल्कुल इनोसेंट है। तभी टिम कहता है, मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जो हमारे बीच में आएगा। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। टिम की ये बातें सुनकर एबी के होश ही उड़ जाते हैं। उसे अपनी हस्बैंड की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए। वो ये सब कुछ सोचकर मोटे मोटे आंसू बहाने लगती है। एबी भागकर अंदर आती है और जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करने लगती है। पीछे से टिम आकर एबी पर जोरदार हमला करता है। उसके एक वार से ही वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने कमरे में पाती है जहाँ चारों तरफ कैंडल्स की रोशनी जल रही थी, लेकिन टिम वहाँ नहीं था। टिम को वहाँ ना देखकर एबी एक बार फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। एबी सबसे पहले वहाँ लगे कैमरास को तोड़ती है और फिर अपने आप को बाथरूम में बंद कर देती है। टिम को पता लग जाता है कि आखिर वो कहाँ छुपी हुई है। टिम उसे ढूंढकर एक बार फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजे पर एलिट आ जाती है। वो एलिट को डराकर वहाँ से भगा देता है और दोबारा वहाँ कभी ना आने के लिए कहता है, लेकिन एलिट को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से उसके घर में घुस जाती है और एलिट की बॉडी में एक बड़ा सा वेपन भोग देती है। लेकिन वो तो एक मशीन था। एलिट के हमले से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो ऑटोमेटिकली फिर से जुड़ जाता है। लेकिन अब टिम एलिट को वहीं पर मार देता है। अब बड़ी ही चालाकी से टिम एबी की आवाज निकालकर पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और कहता है, मैंने अपने हस्बैंड और अपनी फ्रेंड दोनों को मार दिया है क्योंकि ये दोनों मुझे चीट कर रहे थे और अब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं भी अपने आप को मारने जा रही हूँ। अब वो उसे छत के ऊपर ले जाता है और वहाँ से उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है। एबी बार बार उसे शट डाउन कहकर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम ने तो पहले ही उसका पासवर्ड चेंज कर दिया था और अब वो एबी को लेकर रूफ टॉप पर खड़ा था और उसे नीचे फेंकने से पहले कहता है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिप्लाई में एबी भी उससे कहती है, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एबी के इतना बोलते ही टिम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। दरअसल टिम ने पासवर्ड चेंज करके यही रख लिया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एबी कभी भी उसे लव यू नहीं बोलेगी। तभी टिम का हाथ छूटता है और दोनों छत से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन एबी ने जल्दी से दीवार का सहारा ले लिया और वो उसे पकड़कर ऊपर आ गई। वहीं टिम नीचे गिरकर चकनाचूर हो चुका था। एबी इस वक्त पॉल को याद करते हुए बहुत रो रही थी। वो अपने हस्बैंड की बातों को ना सुनने के लिए बहुत रिग्रेट में थी और आज से ही वो ये फैसला लेती है कि वो कभी भी किसी भी एआई मशीन को अपने पास नहीं आने देगी। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस तरह की और भी मूवीज को आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।